स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। जब बाद में करेंगे कभी, क्योंकि अभी तो चर्चा होगी, चर्चा नहीं चिंता होगी। चिंता उनकी होगी जो सामने होगी, और टीम एपेक्स गेमिंग जिनकी वो सामना कर रहे होंगे। चलो फिलहाल काफी सारी टीम्स हैं इनके सामने। बेसिकली अच्छी बात यह है कि जो काफी ठीक ठाक नाम के साथ हैं, रीपर एंड वाइपर जॉर्ड। पर दिक्कत यही है कि अगर वो ऊपर से आते हैं और काफी अच्छा एंगल ढूंढते हैं, जो कि आई थिंक रीपर उनके पास ऑलरेडी रहने वाला है, तो काफी दिक्कत वो बन सकते हैं। पर यहाँ गॉडलाइक को आगे की ओर बढ़ेंगे। हर्ष वो काफी करीब जा चुके हैं, हाइड्रो टिक डाउन भी हो चुके हैं, एडमिनो का नॉक आता हुआ वापस देखने को मिलेगा। एंड फाइनली सौम्य अकेले वो खिलाड़ी जेडी गेमिंग राइट साइड, उनको भी टिक डाउन किया गया हर्ष के द्वारा, पर कनेक्शन उतना अच्छा नहीं मिला। हर्ष वो भी नॉक, वो भी कंफर्म। जोनाथन वो अकेले प्लेयर पीछे बैठे हुए देखने को मिलेंगे। एंड चले फाइन यहाँ से क्लोजिंग करना वो आसान तो उनके लिए होगा नहीं, पर एक और नॉक निकाला गया। नॉक काफी सारे, पर कंफर्मेशन एक भी नहीं मिलने वाला। गॉड लाइक यहाँ पर अभी भी सर्वाइव करेगी, वहीं टीम एपेक्स गेमिंग उनका कंफर्मेशन आता हुआ पर जाली कॉल कर सकते हैं। आई थिंक उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत इनको होने वाली है नहीं। पर जोनाथन काफ़ी अच्छे से उन्होंने वाइपर को नॉक किया था, लेकिन दिक्कत यही कि वाइपर के पीछे बैकअप काफ़ी अच्छा खासा रहेगा, तो रिकॉल फायदा उठाना चाहिए। सामने बिल्कुल सामने मौजूद की बात करते हैं तो जली अकेले प्लेयर अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, उनको रिकॉल करने का मौका मिला नहीं। जहां वो जा रहे, बीस्ट नूब ऑलरेडी बैठे हैं, उनके करीब जाने की कोशिश थी, जो कि आसान तो वैसे नहीं होने वाली। हाँ, कार कनेक्शन ढूंढने की कोशिश, हालांकि रिवाइवल क्या वो पॉसिबल है? लाइक की बात करें, वो एक अलग ही कहानी रास्ते में देखने को मिलेंगे। तेरा फिनिश मान्या उनका समापन हुआ, एंड होपफुली शायद रिकॉल भी बाकी है अभी के लिए। और अगर रिकॉल बाकी है तो कुछ और अच्छा किया जा सकता है। टीम एपेक्स गेमिंग जैली पहले और आखिरी खिलाड़ी हैं वो अपनी टीम की ओर से इस समय। अब क्लच आ रहा है वो तो पॉसिबल है नहीं, और यहाँ से फॉल बैक कर पाना मे भी पॉसिबल तो वो भी नहीं है। ग्रेनेड्स इनके पास थी, लूट की कोई कमी उतनी है नहीं, पर क्या वो सर्वाइवल गेम हमें देखने को मिलेगा आता हुआ? मुश्किल है, रिकॉल कर नहीं पाए। हाइड्रो ने 3 फिनिश निकाले थे, पर वो उतने बेहतर नहीं रहे, और यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रेनेड आता हुआ हमें देखने को मिलेगा स्पार उनके हाथों से, और जैली वो कंफर्म होते हुए। एंड इसके साथ टीम एपेक्स गेमिंग का समापन इस लॉबी से। कुछ तो आया था मेरे मन में, पर मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ठीक है, हम दूसरी बातों पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे डॉप के ऊपर, डॉप के कैरेक्टर के ऊपर, और दूर बैठेंगे डॉप से। और पहला फिनिश यहाँ पर डॉप फिनिश अपनी टीम के लिए बेसिकली रिवाइवल देते हुए, और इनके पैरों तले जमीन खिसक तो रही थी, पर वापस से जमीन आ जाएगी। जमीन तो आ चुकी है, फिर फिनिशेस रूपक वो जायदाद कब ली जाएगी? क्योंकि अभी तो समय है कि कुछ वो भी पीछे से आए और मास्टर को वो कंफर्म करके जाएंगे। इनके एरिया में फाइट हो रही थी, तो थोड़ा तो कट इनका भी बनता है फिनिशेस में। तो अगर देखा जाए तो ट्रू रेपर्स उनके 3 खिलाड़ी टेक डाउन, टर्मी अकेले प्लेयर काफी दूर से गोलियां कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतनी दूर से तो ब्लूटूथ भी कनेक्ट ना होने वाला है, तो फिर आप गोलियां कैसे कनेक्ट करेंगे? टर्मी निकलना पड़ेगा आगे। टीम एपेक्स गेमिंग के करीब जाते ही वो कुछ कर बैठेंगे। पहले एपेक्स गेमिंग 3 फिनिश निकाले, और अभी भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ और फिनिश निकाले। वहीं पर टर्मी नीचे जॉक की ओर मूव कर जाएंगे। सर्कल काफी अच्छे से वहाँ पॉकेट का समझ के ये पीछे पड़ रहे हैं, कहीं इनको नुकसान ना दी जाए। देखिए, कभी कभी आपको समझना चाहिए, आसान शिकार हमेशा आसान नहीं होता। और टर्मी के हाथ में ग्रेनेड है। हर आई थिंक उस ग्रेनेड को प्रिडिक्ट करेंगे, डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर लेते हैं। आपकी कोई कंपाउंड में घुसा है तो फिर वो पहला ग्रेनेड ही कुक करता है प्लेयर, और उसका ग्रेनेड काफी सटीक भी रहा, तो भी आप कहीं ना कहीं आसानी से फाइट जीत सकते हैं। जोनाथन एकेएम लेके आगे की ओर बढ़ेंगे, चलिए आसानी से टर्मी को भी कंफर्म करेंगे। तो कंफर्मेशन आसान रहा, टर्मी का समापन आसान रहा, और यहाँ से 7 फिनिश लेकर टीम एपेक्स गेमिंग उनका सर्वाइवल भी आसान। तो बड़ी बड़ी टीम्स आसानी से छोटे छोटे सर्कल्स में घुस जाती हैं। मोमेंटम नहीं मिलता है तो अंत के कुछ क्षणों में आपके लिए वो मोमेंटम गेन कर पाना ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा मुश्किल तो जरूर होता है। पर जब बात आती है एलएफपी गेमिंग की, को मिल ही जाएगा, क्योंकि सर्कल का ऑलमोस्ट सेंटर है इस प्लेयर के पास। एंड जेडी गेमिंग की बात करें तो जोनाथन एक और फिनिश उनका सिक्योर करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड टीम एपेक्स गेमिंग वो नंबर्स निकालने के लिए आई है, पर जोनाथन पुटिंग डाउन ऑलरेडी। हर अकेले खिलाड़ी P9 के साथ थोड़े बहुत जंप शॉट लेने की कोशिश करेंगे जरूर, और टीम एपेक्स, मुझे लगा कि दिक्कत टीम एलएफपी के लिए बनेगी, पर टीम एपेक्स गेमिंग ने सेंटर होल्ड किया, एंड फाइनली उनका कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से नहीं बोलते उनको भी खत्म किया जाएगा। एपेक बस वो ग्रेनेड्स मारते रह गए, इनका फिनिश कोई और लेके चला गया। सारे के सारे जो इनके फिनिशेस होने चाहिए थे वो कोई और लेके चला गया। पीपी इंक्रीज होगा मेरी भाई, पीपी, हाँ पीपी इंक्रीज होगा, आ गया ना वो गेम में, तो होगा। तो क्या फिर वही बात कि जॉनी ही परफॉर्म करेगा बस पूरी टीम में से? यार प्रभजोत भाई, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा भरोसा भरोसा ही नहीं हो पा रहा है। वो ट्रॉय तमिलियन पर पुश कर देते अगर ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता, बहुत सुनहरा मौका था, और उनके पास थ्रोएबल्स भी थे, सारी चीजें थी।
एक कारण हो सकता है उस कंपाउंड पे ना पुश करने का, क्योंकि जो वर्सेटाइल के प्लेयर थे वो हायर ग्राउंड पर थे, मे बी वहां से उनको लगता होगा कि शॉट्स आ सकते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने वो सोचकर रश ना किया हो, जो मेरा दिमाग कहता है। बट फिर भी एक कोशिश वैसा। हाइड्रो का हर गेम जीजी हो रहा है। हाइड्रो ठीक है, मतलब अभी तो मेरे हिसाब से ठीक ही खेला है, बट वही है कि सर्वाइवल में ये वाला गेम काम नहीं आएगा। सर्वाइवल में अगर आपको सच में सेमीफाइनल्स में पहुंचना है तो ये गेम से आप टॉप 8 तो नहीं आ सकते। इस गेम से टॉप 8 बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ओवरऑल स्टैंडिंग बननी है। तो अगर आप यहाँ पे सर्वाइवल गेम खेल खेल के 6 प्लेसमेंट पॉइंट मान लेते हैं कि आपने निकाल दिया, और साथ में आपने 4 फिनिशेस भी निकाल दिए, हर मैच में आप 10 लेकर गए, पर संभव नहीं है कि 12 के 12 मैचेस में आप 10 लेकर जाओ, तो कम से कम 3-4 मैच तो होगा जो खराब होगा, तो 3-4 मैच भी हटाने वाले 8, तो 80 भी आप लेकर गए तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 6 मैचेस में जो 8वीं टीम है उनके पास कितने 36 हैं, और हमारे पास अब 32 टीम है। इसका ओवरऑल स्टैंडिंग बनेगा तो जो 8वीं टीम होने वाली है उनका कट ऑफ ऑब्वियसली काफी ज्यादा ऊपर होगा 12 मैचेस खेलने के बाद, तो ये थोड़ा सा देखकर चलना पड़ेगा। टीएजी में क्या सीन है? 24 में 48, 24 में 25, 24 में 29। हाइड्रो का थोड़ा सा फॉर्म तो ठीक है, इधर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो बट वो है कि जब 4v4 की फाइट आती है वहां ये स्टैट्स जरूर काम आते हैं, वैसा कि 1v1 में कौन कितना जीत रहा है, कौन कितना हार रहा है, फिर उसमें पता चल जाता है। आयशा क्या कह रही है? आप सोल का नाम लेके प्रेडिक्ट क्यों नहीं करते? अरे परसों ही तो किया था, नहीं देखते क्या स्ट्रीम वगैरह? परसों ही तो सोल की प्रेडिक्शन करी गई थी, 3 मैचेस में 27 निकाले थे उन्होंने, क्या बात कर रहे हो? ओवरऑल एमवीपी कैसे काउंट होगा अभी बताते हैं। अच्छा, एमवीपी वाला जो पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं, एमवीपी और जो एलिमिनेटर है वो दो अलग चीज है। एमवीपी में आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और ग्रैंड फाइनल्स ये काउंट होगा। एलिमिनेटर में आपका सारा राउंड काउंट होगा, लास्ट चांस, सेमीफाइनल, सर्वाइवल सब काउंट होगा। और एलिमिनेटर का कोई प्राइस पूल नहीं है, ठीक है? एलिमिनेटर का एक बैच है जो आपको मिलेगा, वैसा। व्हाट आफ्टर राउंड 4? सर्वाइवल। तो एलिमिनेटर में सर्वाइवल, सेमीफाइनल्स, लास्ट चांस सब काउंट होगा, वैसा है। लास्ट चांस लैंड पर होगा, यस लास्ट चांस लैंड पर होगा। बैच इन गेम जैसा मिलेगा क्या? मिलता ही है, जैसे एमवीपी को मिलता है, विनर को मिलता है। हालांकि वो 6-6 महीने के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट आपको मिलता है, क्योंकि हर बार जो विनर्स हैं वो चेंज होते हैं, देन उसके बाद नया जो बैच है वो गेम के अंदर मिलता ही है, तो वो है। चांसेस ज्यादा है कि ध्रुव बना रहे द एलिमिनेटर, वैसा। पेड़ पे बैठा है। बढ़िया नॉक किया, दो का भी नॉक किया। आ जाओ। हां बढ़िया, 6 का नॉक। जी जी एक नंबर शॉट है गाइस, एचपी नहीं है। राइट एक नीचे है ब्लू हाउस में। बढ़िया। क्लोज एक मेरे को जॉनी भाई टाइम टू जॉनी भाई क्या लेटा है, बग्गी के मुंह पे लेटा है। नाइस जॉनी भाई, ओए मेरा फर्स्ट कर दो। बढ़िया आराम से चलो। 3 स्टोरी पे रेड हाउस पे है बंदे, एक 3 स्टोरी पे है। सीढ़ी के पास चलूं क्या? ऊपर सीढ़ी के पास चलूं क्या? क्या है देख के बढ़िया बढ़िया। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब गंड मराए।